स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में गुरुजी सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे मैं आपका थोड़ा कॉमेडी और लोगों को हंसाना, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये मेरा पहला शो है। शायद आगे भी ऐसे ही आता रहेगा, तो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि इंटरव्यूअर, ठीक है, हर इंसान का धरती पे जो भी आया है कभी न कभी एक बार इंटरव्यू देना ही देना है। इंटरव्यू तो भाई देगा, चाहे तुम हो कोई भी हो, इंटरव्यू देगा। बिना इंटरव्यू के तो उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। कैसे भी हो इंटरव्यू तो देना ही देना है। किसी भी कंपनी का हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, रिसर्च सेंटर से हो, मेडिकल लाइन से हो या आईटी का, कहीं भी इंटरव्यू देना है। तो आज ऐसे ही एक इंटरव्यू की मेरी कहानी है, तो सुनाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले फोन आता है इंटरव्यू के, मतलब एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आती है। तो मैं फोन उठाया, हेलो ये कौन? तो उधर से कॉल आती है कि मतलब हेलो आपका रिज्यूम सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए और 26 तारीख को इंटरव्यू है, आप आ जाइएगा देने के लिए। तो उस टाइम मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जैसे कि अंबानी खुद बुला रहे होंगे, आ जा बेटा कंपनी ले ले मेरी, मैं बस अब संन्यास लेने वाला हूँ, ये सब छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई बस कंपनी देने के लिए ही बुला रहा है कि आ जाइए, और कंपनी आपके नाम ही करता है। ठीक है, तो भाई कॉल कट गई, डेट फिक्स हो गया। मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, मतलब ठीक है जाओ। उसके बाद वो रिश्तेदारों को फोन करना शुरू करती है, हेलो हाँ अरे हमारे लड़के का सिलेक्शन हो गया भाई कंपनी में, अब बताओ। कॉल आई, अभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ, वो कह रही कि मतलब हो गया। कॉन्फिडेंस दे दो भाई, कॉन्फिडेंस दे दो। फिर दोस्तों आती है 26 तारीख, जिस दिन हमारा इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो हम करते हैं इंटरव्यू की तैयारी, मतलब इंटरव्यू से कि अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, हाउ टू इम्प्रेस 5 मिनट इंटरव्यूअर। बताओ 5 मिनट इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते? पता ही नहीं, आज तक जितने लोग कर रहे हैं उतने लोग इम्प्रेस नहीं कर पाए। उसका मन होगा तो आपको जॉब देगा, उसका मन नहीं है तो नहीं देगा, क्योंकि भाई सीखे बिना काम कोई नहीं। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया हाउ टू इम्प्रेस 5 मिनट इंटरव्यूअर, वहां से आया, वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा बस मैं कल से कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा। कपड़े ऐसे प्रेस किए जाते हैं, ऐसे मुंह तैयार किए जाते हैं, ऐसे लगता है कि शादी में जाते, बस बाल बाल झाड़ के इम्प्रेस जमाना कुछ नहीं करना। देखा नहीं जाते, दिल वाला दुल्हनिया ले जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं भाई। इंटरव्यू की तैयारी चल रही और उसमें भी मतलब जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सवाल आता है माय वीकनेस, उसमें भी सबसे बढ़िया आता है भाई परफेक्टनेस कहाँ से। सुबह 5 बजे उठना ही मुश्किल हो जाता है, जॉब तैयार पहुंचते जहाँ इंटरव्यू होना होता है। ठीक है, वेटिंग एरिया इंटरव्यू के लिए 10 लोग बैठे हैं, 5 सोच रहे हैं भाई, 5 लोग इतने टेंशन में होते हैं तो भाई जैसे स्कूल का रोल नंबर भूल गए, अब एग्जाम कैसे देंगे। 5 एकदम चिल, एकदम मस्त, अरे कंपनी तो हमारे पापा की है, हम करते हैं, हमें क्या है, मुझे सीख रखा है, इतना कॉन्फिडेंस है भाई। मैं बैठा, हाथ मिला, क्या चल रहा है, बैठ गया लोग। अब सबसे आ रहा है बारी बारी नंबर, उसमें पूछना होता है ना कि क्या कर रहे थे, क्या पूछ रहे हैं। मुझे ना मौसी है ना, घर लेके जाए, चलो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते। फिर आया मेरा नंबर, अब मैं पहुंचा इंटरव्यू के रूम, ठीक, माय कमिंग से मैंने पूछा, मैंने माय कमिंग से कमिंग करो, आ गया, बैठ गया चेयर। पहला सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। भाई जो भी कॉन्फिडेंस था वो रूम के बाहर मतलब भूल गए कि भाई नाम क्या है, रख के गए थे भूल गए। अब उसमें ऐसे पूछ रहे कि माय नेम इज माई सेल्फ, माय नेम इज सर, वेट सर, एक मिनट सर, भाई नाम ही नहीं याद रहता है इंटरव्यू के सामने।
ऐसा लगता है जैसे कि भाई सामने कौन खड़ा है, ऐसा लग रहा बस आज ही आखिरी दिन है, चले गए। पर फिलहाल कैसे भी करते आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ये सब ठीक है, कंप्लीट होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? भाई मैं तो ठहरा फ्रेशर, मैंने भी बोल दिया सर आई एम फ्रेशर। तो पूछ रहा कुछ नहीं आता, ऐसा लगता है भाई, ऐसा लगता है कि बस पहले होती है ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, लग जाते हैं किसी गैराज में मोटरसाइकिल वाइकिल के चक्के दो रहे हो। तो जैसे मैंने बोला कि आई एम फ्रेशर बट आई कैन हैंडल दिस कंपनी, तो मतलब यहाँ तक चलता है। बस पता भी है कंपनी के बारे में, एक भी दिन गुजर जाए एग्जाम ना, फिर जैसे भी करके फिर आगे सवाल पड़ता है कि हमें 2 साल चाहिए एक्सपीरियंस। कंपनी बोलती है हमें 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। भाई नहीं एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए? प्रेशर रखोगे तभी तो एक्सपीरियंस बनेगा। भाई जो चीज आप प्रेशर को सिखा लेते, जिंदगी भर मानता कि मैं वहां था और ये चीज सीखा, वो साल बहुत ऐसा थोड़ी नहीं होता है यार। अब 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से, घर से भी लेके आए? हाँ सर आता है मुझे, गाड़ी चला लेता हूँ सर। कैसे कैसे आ गया? मन में यही आता भाई, बोल तू लेने आए पैसा पैसा नहीं मिलता ना, लेकिन फिर कुछ निकलता है। आई एम पैशनेट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग। भाई जितने झूठ थे सब बोले, जबकि इंटरव्यूअर जानता है सामने कौन कैसा। भाई इतना है कि हर कोई जब अगर तुम्हारे यहाँ आया इंटरव्यू के लिए तो वो काम करने के लिए ही है। एक बार काम देख लो, देखो पैसे नहीं बढ़ाओगे तो क्या करेगा? ठीक। फिर सवाल होता है डेडिकेटेड इतना कि सुबह 5 बजे अलार्म लगा के उठता हूँ, 5 बार अलार्म बच जाता है, फिर उठता हूँ मैं। तो सबसे आखिरी राउंड, सबसे लास्ट में सवाल आता है कि आप सैलरी कितनी लेंगे? भाई सबसे पहला क्वेश्चन है सैलरी कितनी चाहिए, आप कितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं? ज्यादा बोल दिया ये दिक्कत भैया, ठीक है भैया नहीं है हमारे पास, कम बोला तो खुद का लॉस, खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे। बोलना पड़ता है आखिरी में कि सर कंपनी जो भी दे, कंपनी गाँव, तो सोचते हैं। और ये लाइन इंडिया के 90% जितने भी कॉन्फिडेंस लोग यही लाइन मुंह मारते हैं, नेशनल डायलॉग बन चुका है कंपनी अकॉर्डिंग। उसके बाद भाई सवाल आता है वर्ल्ड इन 5 years, कि आप अगले 5 साल में इस कंपनी में आपको आप अपने खुद को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं? भाई सब वहां तक तो सोच नहीं पड़ती कि हम 5 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो यही होता है सर आपके पोजीशन में। अब इंटरव्यू बोल के इसीलिए आया, मतलब 5 साल बाद मुझे ही हटा के यहाँ बैठेगा। और कोई सवाल ही नहीं करता, क्या बोल सकता। फिर दिमाग में आता है सर मुझे तो सिर्फ इतना लग रहा है कि मैं सिर्फ EMI भर सकता हूँ इस कंपनी में 5 साल के बाद। घर का, गाड़ी का, कार का, लोग सारे सवाल जवाब खत्म। फिर एक राउंड आता है भाई वी लेट यू नो, मतलब घर जाओ इंतजार करो, बुलाएंगे तो आना। 10 दिन फोन आता है, कभी जोमेटो का कॉल आ रहा है सर मंगा लीजिए कुछ, फिर कंपनी जाता है रिचार्ज करवा लीजिए। ऐसा लगता है HR की कॉल आने वाली है, 10 दिन बाद HR की कॉल, यू आर सिलेक्टेड। भाई एकदम समझ लो कि जो खुशी मिलती है, ऐसा लगता है बस कंपनी को स्लो घोषित किया गया। मुझे मजा बहुत आता है स्टार्टिंग में, पहले दिन जब एकदम ऐसे बहुत चल के रहे, लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो गया, खुशी हुई। फिर मम्मी ने बताया, खुशी हुई, मतलब रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि जॉब लग गई।
इंटरव्यू की एक ऐसी चीज जो कि खुद में कॉन्फिडेंस लाता है और हमें सिखाता है कि इंग्लिश थोड़ी ठीक करो, ट्विस्ट करो, अच्छी करो, कि हाँ बोल नहीं पाते हो, अभी तुम्हें बोलना नहीं आता। गाँव के जो लौंडे हैं इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ दे देना है चारों को कि खुशी के मारे नौकरी लगे, लग क्या करना, हम लोगों को बताओ बोलना नहीं है, जबकि कहते हैं इंग्लिश में बात करो, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा, क्या कर सकते हैं इसमें। इंग्लिश मीडियम बचपन में पढ़े हैं, लेकिन सबसे जरूरी अगर मान लो इस कंपनी में रिजेक्ट हो गए तो दूसरी कंपनी के लिए नेक्स्ट इंटरव्यू तैयार करते हो, टेल मी अबाउट इट, भाई कट जाएगा। उसमें भी कहीं शादी वाले आ गए रिश्तेदार देखने के लिए, कितना कमाल लड़का तो क्या बताएं कि अचार में रखे, अचार से निवेदन है रख लिया करिए सर, 2-3 दिन काम कराइए, नहीं समझ में आ रहा है तब हटाइए, बता दीजिए। जिसने भी इंटरव्यू दिया हो कमेंट करिएगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अचार ने क्या किया, मतलब रिजेक्ट किया, सिलेक्ट किया। और अभी मुझे बताइएगा अगर आपका एचआर आपको जॉब दे रहा है तो आप कमेंट में नंबर डाल दीजिएगा एचआर का, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँ शायद। तो इसी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।